शायद YouTube पर ऐसा वीडियो किसी ने बनाया हो। 2 कैमरों का शूट किया हुआ है। एल्बम का रेडी होने के बाद लुक कैसा आया वो दिखाऊंगा। मैं लास्ट तक पूरा जरूर बने रहें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो ऐसा वीडियो होने वाला है, शायद यूट्यूब पर ऐसा वीडियो किसी ने बनाया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको पहले एक 30 शीट की एल्बम जिसमें 2 कैमरों का शूट किया हुआ है, उसके सारे ही 2 कैमरे के फोटो को ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा और उसके बाद उस एल्बम का रेडी होने के बाद लुक कैसा आया है वो दिखाऊंगा। तो अभी और इसी वक्त इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में लास्ट तक पूरा जरूर बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं अभी एक 30 शीट की एल्बम स्टार्ट करने वाला हूं, तो मुझे सबसे पहले इसके फ़ोटो ऑर्गेनाइज करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 2 कैमरों का शूट किया हुआ है। ये है मेन कैमरा और ये है इसका कैंडिड वाला कैमरा। ठीक है, तो गाइस लाइव आपके सामने एक एक फ़ोटो को ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे ऑर्गेनाइज करना है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जितने भी आपकी एल्बम में कपल हैं, ठीक है, कपल मतलब जो ग्रूम और ब्राइड के फ़ोटोज़ होते हैं उनको आप अलग कर लीजिए। ठीक, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये पूरा फोल्डर पड़ा है। इस फोल्डर में सिर्फ ग्रूम और ब्राइड के ही फ़ोटो हैं। तो मैं क्या करूँगा, और ये फ़ोटो अनसेलेक्टेड है, इनमें से मुझे खुद ही सेलेक्ट करने होंगे जब मैं इनकी डीएम शीट डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो मैं ये पोज लिखा हुआ है, मैं इनको पोज ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी के ये जो सेलेक्टेड फ़ोटो हैं यहाँ से लेके हमारे फ़ोटो यहाँ तक, ठीक है, इनको भी मैं उठाकर इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ और इसका नाम लिख दूंगा सिलेक्टेड। ठीक है, तो जैसे गाइज मेरा मतलब कहने का ये है, आप कभी भी अपने फ़ोटो ऑर्गेनाइज करें किसी भी फंक्शन का, तो उसमें से आप पहले कपल फ़ोटो निकाल लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं इस फोल्डर को अब छोड़ देता हूँ। अब बाकी के जो हमारे ये कैंडिड फ़ोटो बचते हैं इनको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही ये सेम पोज वाला जो फोल्डर है इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ लाके। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पहले फोल्डर में और दूसरे फोल्डर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे कि गाइज सबसे पहले हमें लगानी होती है डेकोरेशन की शीट। अब यहाँ पर देखिए ग्रूम जो है डिनर चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैं इन 3 फोटोज़ को उठाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 नंबर और इसके अंदर इन 3 फोटोज़ को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर हमारी एल्बम का एवरेज अच्छा है तो हम इन 3 फोटो की ही पूरी शीट बना देंगे, नहीं तो हम हाफ शीट बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये जितने भी गैदरिंग के फ़ोटोज़ हैं, है ना, अब यहाँ पर देखिए ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो रही है, तो इनको मुझे नहीं छेड़ना है। मुझे सिर्फ जो लोग इस वक्त जो भी ये हॉल है यहाँ पर आके बैठे हुए हैं गेस्ट, इनके फ़ोटोज़ उठा के यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक, इससे क्या होगा, इससे हमारी एल्बम में कंटिन्यूटी बनेगी। जैसे कि हम पहले हॉल में, जो भी फोटोग्राफर है उसने पहले हॉल के फ़ोटोज़ खींचे, उसके बाद जब वो अंदर आया तो यहाँ पर गेस्ट के फ़ोटो खींचे। अब मुझे क्या करना है, अब जैसा कि गाइज यहाँ पर देखिए ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो रही है, ये जो है हमारा सेकंड ये जो मेन कैमरा है और ये है कैंडिड कैमरा, तो इनको हमें मैच करते हुए चलना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये 2 फोटो उठाता हूँ। ठीक है, और इनकी 2 नंबर शीट बनाता हूँ। अब जैसे कि ये 2 फोटो हैं तो ये हम हाफ शीट पे ले सकते हैं। अब यहाँ पोज वाले में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जैसे ये देखिए एक ये फ़ोटो है, ठीक है, और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई 2 फोटो ग्रूम के होंगे वो उठा लेता हूँ। ठीक है, ये 2 फोटो उठा के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये हमारी 4 फोटो की एक शीट बन जाएगी। सही है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ ग्रूम और ब्राइड की एंट्री ही हो रही, तो हमें गाइज ये जो फंक्शन, अब देखिए यहाँ पर ये ब्राइड का जो भी चल रहा है ना, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एंट्री के तुरंत बाद है ये चीज़। सही है, तो हमें यही चीज़ मैच करनी है हमारे कैंडिड वाले फोल्डर में। उससे पहले कई सारे फ़ोटोज़ हैं, तो हमें पहले इन फ़ोटोज़ को मैनेज करना है। ठीक है, फंक्शन वाइज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फ़ोटो हो गया हमारा। डिनर का फ़ोटो हम लास्ट में लगाएंगे, इसको तो हटा ही देते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी इन 9 फोटोज़ का नया फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप बिल्कुल फंक्शन वाइज नेक टू नेक फ़ोटो ऑर्गेनाइज करते हुए चलेंगे ना अपने फोल्डर में, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए ये वाला फ़ोटो भी एंट्री का था, स्टेज पे जब आ रहे थे, तो अब ये देखिए हमारा 2 शीट के फ़ोटो तैयार हो। सही है, अब इसको बस ये, अगर आपको ये करना है सीक्वेंस लगाना है, तो आप सिंपली ये यहाँ का फ़ोटो है, ठीक है, आप चाहें तो इसके बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसका रीनेम कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से और A दबा देंगे, तो क्या होगा, ये इस वाले फोटो के आगे आ जाएगा। देखिए इस तरह से 2 कैमरों का या 3 कैमरों का सीक्वेंस सेट करना बहुत आसान हो जाता है। सही है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फोटोज़ हैं, सही है, ये फ़ोटोज़ हमें पहले लगाने। अब ये देखिए ये 9 फोटोज़ हैं, इनका मैं 4 नंबर में डाल देता हूँ। शीट
जो भी है शीट है जितनी भी है वो मैं लास्ट में मैनेज करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। अब मुझे मेन ये देखना है, ये जो ब्राइड को रेडी करने का जो चल रहा है ना, अब इसके यहाँ से मैं फ़ोटो उठाता हूँ ब्राइड। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 ही फ़ोटोज़ हैं। अब यहाँ पर मैं नया फ़ोल्डर बना दूँगा 8 नंबर, फिर इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ़ोटो यहाँ से उठा के इसमें डाल दिए, सही है। अब हमारे ये कैंडिड और जो हमारा मेन कैमरा है नॉर्मल, ये कैंडिड वाले हो गए और ये ट्रेडिशनल वाले हो, तो इनको हम इस तरह से मैनेज करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, अब जैसे ये लेडीज़ हैं और ये हैं, इनके ये फ़ोटो इसके बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है इसका नहीं, सॉरी, हमें ये भी देखते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर इनकी मांग में कुछ नहीं है और यहाँ पर ये देखिए ये टीका लगा रही है ना मांग में, तो इसी के बाद लगाना है जस्ट, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ लगी हुई है, तो ऐसे ही आप चाहें तो ये 2 फ़ोटो अब इसी के बाद लगा सकते हैं, कंट्रोल वी सी। अब ये 2 फ़ोटो देखिए मैंने इसके बाद लगा दिए। आप चाहें तो ये वाला फ़ोटो जो है इसके बाद लगा दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़का लड़की का फ़ोटो है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब ये बड़ा जो ग्रुप है हमारा, ये लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप 2 कैमरे के फ़ोटो बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये भी फ़ोल्डर हमारा रेडी हो गया। अब हमें बनाना है रिंग का फ़ोल्डर। अब ये देखिए एक फ़ोटो लगता है मुझे जो ग्रुप हमने अंदर लगाया है वही सेम फ़ोटो है, नहीं है अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे रिंग के फ़ोटो शुरू हो गए, रिंग सेरेमनी। 1 मिनट, इस फ़ोटो को हम ग्रुपिंग में डाल देंगे, सही है। हम सिर्फ रिंग के फ़ोटो उठाते हैं, अभी 6 नंबर में डाल देते हैं इनको। अब यहाँ से मैं मेन में जाऊँगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये रिंग लड़का लड़की ले रहे हैं। अब यहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई, तो सिर्फ एक ही फ़ोटो है यहाँ पर हमारा रिंग सेरेमनी का, इसको डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें बस सिंपल रूल है फ़ोटो ऑर्गेनाइज करने का, आप कोई एक फ़ोल्डर पकड़ लो, उसी के हिसाब से आप अपने दूसरे फ़ोल्डरों का भी डाटा देखते हुए चलो। आप एक फ़ोल्डर का डाटा उठा के किसी फ़ोल्डर में डालेंगे, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 या 3 कैमरों का शूट है, आप उनके भी फ़ोटोज़ को चेक करें। अगर आपको उसी से सिमिलर कोई फ़ोटो लगता है तो वो आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग के 2 फ़ोटो हैं, मैं इनको 7 नंबर में डालता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर मेन में हमारे ग्रुपिंग के बहुत सारे फ़ोटो हैं, ठीक है, यहाँ तक फ़ोटो हैं। तो अब हमारा ये काम आसान हो गया। अब बस 7 नंबर में ही हमने डाल दिया। अब ये जो फ़ोटो हैं ये हम स्टार्टिंग में रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इनसे हमें, सही है। ग्रुपिंग का भी हमारा फ़ोल्डर सेट हो गया। अब यहाँ मेन में देख लीजिए पहले क्या है, यहाँ पर हमारा डांस हो रहा है पहले, सही है। तो ग्रुपिंग के जस्ट बाद डांस ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम यहाँ पर ये देखिए ये फ़ोटो मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने ये क्यों छोड़ा ये मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब ये डांस के फ़ोटोज़ हैं, ये नया फ़ोल्डर बनाया मैंने 8 नंबर का, उसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब देखिए हमारे पास है, ये देखिए ये आंटी जी यहाँ बैठी थी, इनके फ़ोटोज़ हैं, सही है। तो अब मैं ये देखिए एक डांस का फ़ोटो ये आया, इसको भी वापस उसमें डाल देते। ये ग्रूम और ब्राइड के 2 फ़ोटो हैं और एक ये फ़ोटो है, इनको भी वापस पोज वाले फ़ोल्डर में सेलेक्टेड में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे फ़ोटो सेलेक्टेड है, सही है। अब क्या करूँगा मैं, अब ये देखिए हमारे पास कुछ फैमिली ग्रुप फ़ोटो है ना, तो इनको हम अब एक फ़ोल्डर में डाल देते हैं 9 नंबर बना के, सही है। अब ऐसे ही हम इसको मेन फ़ोल्डर में देखते हैं, इस तरह का कोई फ़ोटो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो। चाहे तो डाल सकते हैं और ना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये फ़ोटो को 0 कर देते हैं, तो ये इससे पहले आ जाएगा। आप चाहें तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है। अब क्या रहा हमारे पास, सिर्फ एक डिनर का फ़ोटो बचा यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ मेन में भी डिनर बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास डिनर के 4 फ़ोटो बच रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारे पास जो ये 3 फ़ोटो है ना, 3 और एक ये 4 7, ऐसा करता हूँ, ये जो 3 फ़ोटो हैं ये मैं हाफ शीट में लगा दूंगा और ये 4 फ़ोटो हैं ये मैं हाफ शीट में लगा दूंगा, ऐसा करूँगा, ठीक है। और ये जो 5 फ़ोटो हो गए हमारे, ये थोड़े हाईलाइटेड रहेंगे, तो ये एक शीट में हमारे पूरे हो जाए, सही है। अब ऐसे ही ये देखिए हमारे पास ये सिर्फ इन 2 लोगों के ही फ़ोटो हैं सारे, मुझे लगता है, हाँ, ठीक है। तो इनकी हम पूरी शीट बना देंगे, ठीक है। मैं 10 नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर नहीं, सॉरी, 10 नंबर हमारी ये शीट रहेगी, ये 11 रहेगी, ठीक है। 10 नंबर हमारी ये रहेगी। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचते हैं ये वाले फ़ोटो, ये हमें सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे कि इसमें देखिएगा ये कुछ फ़ोटो हैं, ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो उठाता हूँ, और भी नीचे होंगे, एक ये रहा, एक ये 3 फ़ोटो ये रहे। तो अब मैंने इनको उठा लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 नंबर, सही है। अब इसमें से एक शीट मैं इनकी बना दूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 30 शीट की एल्बम है। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो मैंने फ़ोटो ऑर्गेनाइज़ करे हैं वो कितनी शीट में आ रहे हैं। अभी मैं ऐसी रैंडमली 11 फ़ोटो हैं तो मैं 2 लिख देता हूँ,
और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, सब कुछ लाइव गाइज आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अगर आपको अब तक कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कुछ ना कुछ। ठीक है, ये दो शीटें मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ही लिख देता हूँ। वो बाकी मैं बाद में मैनेज करूँगा। अगर मेरी शीटें बढ़ती होंगी, 30 से ऊपर जाती होंगी ना, तो मैं कम करूँगा शीटें। अब यहाँ 22 फ़ोटो हैं, यहाँ पर सिंपली मैं 5 लिख देता हूँ अभी के लिए। सही है, ये 10 फ़ोटो, यहाँ पर 2, 5 फ़ोटो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 फ़ोटो, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब मैं ज़रा शीटें काउंट कर लेता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 और 4, 19, 20, 21। ठीक है, 21 शीटें हमारी सिर्फ रनिंग प्रोग्राम की हो रही हैं। सही है, अब हमें करना क्या है, 21 ये हो रही है हमारी। अब ये मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने फ़ोटोज़ हैं। सही है, 25 फ़ोटोज़ यहाँ हैं। 5 शीटें मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 21 और 5 26 हो गए। अब मैं यहाँ से ये जितने फ़ोटो हैं इनमें से सारे ही मुझे एक एक पोज के एक फ़ोटो निकालना है, तो इनफ होंगी मेरे पास 4 शीटें। 4 शीटों में मैं ये फ़ोटो आराम से मैनेज कर लूँगा। तो ये गाइज़ मेरा 30 शीट का एल्बम इस तरह से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज हो। कितनी देर लगी हमें, कुल मिला के मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगे होंगे। ये आप वीडियो देख लेना कितने मिनट की वीडियो है। समझ लीजिए आप 30 शीट की फ़ोटो ऑर्गेनाइज करने में इतनी देर लगी आप। और 2 कैमरे थे इसमें, 2 कैमरे मैनेज होगा। एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूँ, अब जैसे कि आपको कई लोग अगर ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम सीक्वेंस कैसे मैच करें 2 कैमरों का, तो गाइस देखो सीक्वेंस सिर्फ आपको यही देखना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक टिप्स बताई थी कि हम सीक्वेंस कैसे मैच करते हैं। मैंने ये वाला फ़ोटो देखा था, यहाँ पर ब्राइट के टीका नहीं लगा था, फिर इस फोटो में टीका लगा था और इस फोटो की लोकेशन यहाँ थी। तो अगर मैं कैंडिड के हिसाब से डिज़ाइन करना शुरू कर देता तो ये टीका लगाने वाला फ़ोटो हमारा बीच में आ जाता और ये टीका लगे हुए फ़ोटो हैं ये ऊपर आ जाता, तो हमारा सीक्वेंस गड़बड़ा जाता। तो इसलिए मैंने इनको देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर सेम थी, तो मुझे यही लगा कि इन्होंने ही टीका लगाया। आप देखिए जस्ट इस फोटो में इन्होंने दुपट्टा पहनाया और उसके बाद इन्होंने टीका लगाया। तो गाइज़ इस तरह से आप 2 कैमरों के सीक्वेंस को सेट कर सकते। थोड़ा गाइज़ देखो सीक्वेंस में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपने ये मेहनत थोड़ी सी पहले कर ली ना तो फिर आपका बाद में एल्बम में करेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। 2 कैमरे के या 3 कैमरे के शूट में आपकी एल्बम में करेक्शन इसी चीज़ का आता होगा कि आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है। तो जब आप फ़ोटो ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। सही है, तो गाइज़ अब मैं देखता हूँ और ठीक है, अब अपने सारे फ़ोटो ठीक हो गए। सही है, अब अपने फ़ोटो एकदम इसी तरह से करने हैं, आपको सीक्वेंस इसी तरह से मैच करना। अब जैसे देखिए ये फ़ोटो, अब यहाँ सीक्वेंस हमें देखना है। यहाँ देखिए रिंग जो है हमारी प्लेट में रखी हुई है, यहाँ पर इन्होंने पहना दी और फ़ोटो हमारा ये लास्ट में है। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो की कॉपी करेंगे रीनेम को, इसमें पेस्ट करके ए लिख देंगे, तो ये फ़ोटो हमारा इसके जस्ट बाद आ जाएगा, हमारा सीक्वेंस हो गया। सही, अब ऐसे ही यहाँ ग्रुपिंग में अब यहाँ देखना है आपको। अब ये देखिए लड़का लड़की के हाथ में ये कुछ सामान रखा हुआ है और यहाँ पर ये लड़के को रिंग पहना रही हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि ये जो है ना जो रिंग पहना रही हैं ये इनका फ़ोटो नीचे कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इनके हाथ में ये सामान भी रखा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को स्टार्टिंग में भी लगा देता हूँ तो हमारा सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ सारे ही फ़ोटो में सिमिलर दिख रही है। जो इन दोनों में सामान रखा हुआ है वो यहाँ नीचे भी सारे में रखा हुआ है। दूसरा इन्होंने रिंग पहना दिया तो जस्ट उसके बाद यहाँ पर भी ये हैं और यहाँ लड़की के रिंग पहना रही, तो इससे हमारा सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा। सही है ना। अब ऐसे ही यहाँ डांस में आ जाएँ। डांस में क्या है, एक फ़ोटो हमारा ये वाला जो हमें कैंडिड फ़ोटो का था, तो अब सिंपली आप कुछ नहीं करना, आपको बस इनका फ़ोटो देखना है ये कहाँ डांस कर रहे हैं। अब जैसे कि ये इन 4 फ़ोटो में दिख रहे हैं हमें डांस करते हुए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, इस तरह से आप जो 2 कैमरों के आपने फ़ोटो मिक्स करे हैं उनका सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके फ़ोटोज़ हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक डिनर का फ़ोटो पहले आ गया, बाकी के 3 डिनर के फ़ोटो बाद में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, डिनर का फ़ोटो यहाँ ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, ये 3 फ़ोटो हमारे शुरू की हाफ शीट के हो गए, ये 4 फ़ोटो हमारी लास्ट की हाफ शीट के हो गए। सही है, ये शीट हमारी पूरी कंप्लीट है, ये शीट भी हमारी पूरी कंप्लीट है। बस इसमें से हम ये 3 फ़ोटो में से जो हमें बेस्ट लगेगा उस टाइम पे हम वो एक सेलेक्ट करके लगा देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो है मुझे 9 फ़ोटो लगाने हैं, 9 फ़ोटो की पोर्ट्रेट शीट बनानी है, जिसमें से 5 ये हो गए, 4 के मुझे सेलेक्ट करने हैं।
तो इतना सिंपल होता है गाइस फोटो को ऑर्गेनाइज करना। ये एक्स्ट्रा जो आप 15-20 मिनट एल्बम्स बनाने से पहले दे देंगे, इसकी वजह से आपका एल्बम बनाते वक्त का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अब इससे फ़ायदा यही है, आप सिंपली एल्बम स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ 2 शीटें बनानी, फिर नया फोल्डर ओपन करा, 1 शीट बनानी, नया फोल्डर ओपन करा, 2 शीटें बनानी। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो बड़ा काम है वो छोटे छोटे गोल में बढ़ जाएगा, 2-2 शीट के गोल में बढ़ जाएगा। तो इससे आपको काम करने का मोटिवेशन भी आएगा और काम का फ्लो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो गाइज आपने फ़ोटो ऑर्गेनाइज करने का तरीका तो देख लिया है। अब मैं आपको ये एल्बम दिखाने वाला हूँ पूरी रेडी होने के बाद इसका लुक कैसा आया है। तो गाइज यूट्यूब पर अपनी डिज़ाइन की हुई एल्बम कोई नहीं दिखाता, लेकिन आज मैं आपको अपनी पूरी डिज़ाइन की हुई एल्बम रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको कवर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका कवर डिज़ाइन करा है, उसके बाद ये है बैक कवर। फिर ये हमारी फर्स्ट, आप चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंट शीट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये शीट आ गई। उसके बाद कुछ पोर्ट्रेट शीट्स आ गई, ठीक है। अगर आपको जानना है ये फोटो मैंने एडिट कैसे करे हैं तो उसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बता दूंगा मैंने इन फोटोज़ को किस तरह से एडिट किया है, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये इस तरह से मैंने ये एल्बम डिज़ाइन की है और इसका आपने ऑर्गेनाइज जब मैं इन फोटो को कर रहा था तो नॉन एडिट फोटो का भी लुक आपने देखा होगा। यहाँ से गाइज हमारी इनर शीट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इनर शीट्स हैं, सारे दिखा रहा हूँ आपको 1 बाय 1। और इन गाइज आपको ये एल्बम कैसी लग रही है देखने में बताना ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए गाइज, ठीक है। तो ये जो फोटो मैंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज करे हैं, ये मैंने उसी तरह से एल्बम बनाई है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी ग्रुपिंग शीट चल रही हैं और आप गाइज पूरी ही एल्बम में देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल वर्क देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो ये गाइज हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। तो उम्मीद है गाइज आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई अच्छा सा कमेंट कर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज प्लीज़ चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो गाइज अभी भी आप लोगों को अपनी वेडिंग के फोटो करेक्शन करने में परेशानी आती है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ लास्ट में मिल जाएगी। अगर आपको एल्बम का कवर डिजाइन करना सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। तो गाइज और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी क्वालिटी के बनाने की कोशिश करूंगा और मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।